हेलो लर्नर्स, आज हम लोग कॉमन एरर्स के कुछ टॉपिक्स को डील करेंगे। पहला टॉपिक हम लोग का है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 1 क्या है? 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड यूजली टेक ए वर्ब इन द प्लूरल। अगर कोई सब्जेक्ट 2 है, जैसे हरी एंड राम, तो इसके साथ हम लोग जो वर्ब लिखेंगे उसको इज नहीं लिख के क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे, आर। ये रूल नंबर 1 हुआ। रूल नंबर 2 क्या हुआ? इफ टू सिंगुलर नाउन्स रिफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब मस्ट बी इन सिंगुलर। मीनिंग क्या हुआ कि अगर 2 सिंगुलर नाउन्स हैं और दोनों नाउन्स एक ही पर्सन को या थिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो जो वर्ब होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ अगर सेक्रेटरी और प्रिंसिपल दोनों सेम पर्सन है, तो यहाँ पर हम लोग आर यूज़ नहीं करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? इज यूज़ करेंगे। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? इसको देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है कि इफ़ द सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रिसीडेड बाय ईच और एवरी, अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे बॉय है या गर्ल हुआ, ये अगर ईच एंड एवरी इसके पहले अगर आया, तो वर्ब क्या होगा? यूजली सिंगुलर में होगा। जैसे देखिए क्या को लिखा है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वेयर रेडी। तो यहाँ पे वेयर वर्ब नहीं होगा, क्या होगा? वाज होगा। ईच एंड एवरी के बाद जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, और इसलिए उसका वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। रूल नंबर 3 हुआ। रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है? 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय और नॉर आइदर और नेदर नॉर टेक ए प्लूरल वर्ब इन द सिंगुलर। देखिए, नाइदर, नाइदर ही नॉर आई, अगर ये रहेगा तो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब क्या लिखेंगे? जो नियरेस्ट जो रहेगा, ये जो नियरेस्ट रहेगा इसको देखते हैं हम लोग वर्ब में लिखेंगे। आई के साथ वेयर नहीं होगा, आई के साथ वाज होगा, इसलिए लिखेंगे हम लोग। रूल नंबर 5 देखते हैं हम लोग। व्हेन द सब्जेक्ट्स जोन बाय और नॉर आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स, जब जो सब्जेक्ट रहेगा वो कनेक्टेड रहेगा किससे? और से या नॉर से, और डिफरेंट नंबर्स में रहेगा। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर हो सकता है, तो वर्ब क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। एंड द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब। जैसे देखिए यहाँ पर नाइदर है, नाइदर द असिस्टेंट मास्टर नॉर द हेड मास्टर। यहाँ एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। और इसके पहले क्या था रूल नंबर 4 में? रूल नंबर 4 में था अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्ट रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? वाज लिखेंगे। रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि व्हेन द सब्जेक्ट्स जॉइन बाय और नॉर आर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स द वर्ब मस्ट एग्री इन पर्सन विथ वन नियरेस्ट टू इट। अगर आइदर और नाइदर नॉर रहेगा, इससे कनेक्ट है, तो हम लोग वर्ब किसको लिखते हैं? बाद वाले को देखते हुए लिखेंगे। आई के साथ इज नहीं होगा, आई के साथ क्या होगा? एम होगा, इसको देख के लिखेंगे। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या बोल रहा है? अ कलेक्टिव नाउन टेक्स ए सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज ए होल। कलेक्टिव नाउन रहेगा, उसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे? सिंगुलर वर्ब लिखेंगे, अगर उसको हम लोग एक मानेंगे तो। ए प्लूरल वर्ब व्हेन द इंडिविजुअल सब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ थॉट ऑफ। और कलेक्टिव नाउन के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब कब लिखेंगे? जब उसको हम लोग अलग अलग इंडिविजुअल मानेंगे तब। एज ए यूनिट, एक होल मानेंगे, एक मानेंगे तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, और एक एक करके मानेंगे तो वो प्लूरल वर्ब हो जाएगा। दैट मीन्स कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज़ होगा एंड प्लूरल वर्ब भी यूज़ होगा। इट डिपेंड्स ऑन इट्स यूजेस, इसकी यूज़ पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग टेक ए प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन्स जो होते हैं दिखने में होते हैं, मैथमेटिक्स से एस लग गया तो ये क्या होगा? प्लूरल नहीं हो जाएगा, ये सिंगुलर ही रहेगा। मैथमेटिक्स हुआ, न्यूज़ हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, ये सब क्या होता है? सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वर्ड्स जॉइन टू ए सिंगुलर सब्जेक्ट बाय, देखिए ये सब अगर वर्ड रहा
विथ के साथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, और, एज वेल एज, इन सब के साथ हम लोग क्या लिखते हैं, इन सब के साथ हम लोग लिखेंगे, हम लोग देखेंगे फर्स्ट वाला को, फर्स्ट जो सब्जेक्ट है इसको देखते हुए हम लोग वर्ब को लिखेंगे। थीफ है, चीफ है, इसलिए इसके साथ हम लोग वर्ब क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे। ठीक है, विथ ऑल हिज मैन, यहाँ पे प्लूरल दिया रहेगा जनरली, इसको देख कर हम नहीं लिखेंगे। सब्जेक्ट हम जो हमारा फर्स्ट वन है इसको देखते हुए वर्ब को हम लोग प्लेस करेंगे। रूल नंबर 10, when the subject of the verb is a relative pronoun, care should be taken to see what the verbs agrees in numbers in person with the antecedent of the native। यहाँ देखिए क्या बोला है कि when the subject of the verb is relative pronoun, ये जो है I जो है सब्जेक्ट है, इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन यानी हु विच दैट लिखा रहेगा, तो इसको देखते हुए हम लोग वर्ब पुट नहीं करेंगे। वर्ब को हम लोग क्या देख के लिखते हैं, हम लोग वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट को देखते हुए लिखते हैं। आई है इसलिए आई के साथ हम लोग एम लिखेंगे, हु को देख के इज नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ये पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनेटिव से जुड़ा क्वेश्चन रहेगा। बोला आस्क, एडवाइस, अलाउ, कमांड, फोर्स, फॉरबिड, इनवाइट, इनकरेज, कंपेल, बेग, ऑर्डर, इमेजिन, इंस्ट्रक्ट, परमिट, परस्यू, टेल, रिक्वायर, रिमाइंड, टीच, ये सब क्या होता है। इसके बाद एक हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, ही एडवाइस्ड, एडवाइस क्या है, एडवाइस के बाद हम लोग को एक ऑब्जेक्ट पुट करना पड़ेगा। ही एडवाइज्ड मी लिखना होगा, ये क्या हो गया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सब वर्ड के बाद एक हम लोग को ऑब्जेक्ट पुट करना पड़ता है। नेक्स्ट, बट इफ दीज आर यूज्ड इन पैसिव वॉइस देन दे आर फॉलोड बाय 2 + V1। लेकिन अगर इसी को हम लोग पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो सी वॉज परमिटेड टू गो विथ हिम, इसके बाद हम लोग पैसिव वॉइस में रहा तो इसके साथ ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नो इज फॉलोड बाय हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड इन्फिनेटिव। नो के साथ क्या लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन है आई नो टू राइट अ लेटर, तो नो के बाद हम लोग हाउ टू राइट अ लेटर लिखेंगे। हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड इन्फिनेटिव वर्ड लिखते हैं डायरेक्ट हम लोग, नो के बाद टू नहीं लिखेंगे, हाउ टू राइट अ लेटर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13, आफ्टर, लेट, बीट, बिहोल्ड, वॉच, सी, फील, मेक एट्सेट्रा वी यूज़ बेयर इन्फिनेटिव एंड नॉट टू इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव मीन्स क्या होता है, टू वर्ब के पहले से हटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल आई हर्ड हिम टू स्पीक, यहाँ टू यूज़ नहीं होगा, आई हर्ड हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स। अगर ये वर्ड रहेगा, लेट रहेगा, बीट रहेगा, बिहोल्ड रहेगा, वॉच रहेगा, सी रहेगा, फील रहेगा, मेक रहेगा, इन सब के बाद हम लोग ऐसा कंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, बेयर इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड आफ्टर मॉडल एक्सिलरी। देखिए जब कोई मॉडल एक्सिलरी रहेगा यानी मॉडल वर्ब रहेगा, जैसे कैन हुआ, कुड हुआ, मे हुआ, माइट हुआ, सेल हुआ, शुड हुआ, विल हुआ, वुड हुआ, मस्ट हुआ, डेयर नॉट हुआ, इन सब के साथ हम लोग टू यूज़ नहीं करेंगे वर्ब के साथ, यानी इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। इन सब के साथ हम लोग डायरेक्ट वर्ब यूज़ करेंगे। यू नीड नॉट वर्क हार्ड, नीड नॉट टू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15, हैड बेटर, हैड रेदर, हैड एज सुन एज, इज, हैड सुनर, ये सब रहेगा, इसके साथ हम लोग बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। दैट मीन इसके साथ हम लोग टू यूज़ नहीं करेंगे। ही हैड बेटर टू गो नहीं होगा, ही हैड बेटर गो नाउ। हैड के साथ देखिए जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, हैड के साथ हम लोग V3 के यूज़ करेंगे। हैड इज़ फॉलोड बाय V3, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा। तो अगर हैड बेटर आ गया तो हम लोग V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे हैड बेटर के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, कंजक्शन दैन इज ऑल्सो फॉलोड बाय बेयर इन्फिनेटिव। अगर दैन यूज़ लिखा हुआ है दैन, तो दैन के साथ हम लोग टू का यूज़ नहीं करेंगे, दैन राइट होगा। ही हैड बेटर रेड देन राइट। क्वेश्चन नंबर 17, when but is used as preposition and preceded by any form of the verb do, then but is followed with bare infinitive। देखिए बोला कि जो but को यूज़ करेंगे एज ए प्रीपोजिशन, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग
टू यूज़ नहीं करेंगे। ही डिड नथिंग बट वंडर, नथिंग बट के साथ हम लोग V1 यूज़ करेंगे, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18, एवरी पार्टिसिपेंट मस्ट हैव ए सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बोला बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम। बीइंग अगर पहले कब लगता है, जब दोनों का सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम रहता है। यहाँ देखिए इट बीइंग अ रेनी डे, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, रेनी डे, इसलिए यहाँ पर इसको अलग से सेपरेट करना पड़ेगा। इट बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम, ये विजय एक अलग सब्जेक्ट है और यहाँ पर जो रेनी डे एक अलग सब्जेक्ट है, इसलिए इसको इट बीइंग से हम लोग अलग कर दिए हैं। अगर अलग से क्वेश्चन रहता कि बीइंग इल रमेश कुड नॉट गो टू स्कूल, वो करेक्ट सेंटेंस होता, क्योंकि दोनों में रमेश ही बीमार है, वही स्कूल नहीं जा सका, वो कंस्ट्रक्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर कंप्लीटेड एक्शन हैविंग भी इज यूज इन द एक्टिव वॉइस whereas having been verb और being verb is used in passive voice। तो यहाँ क्या करना चाह रहा है, आफ्टर द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर्स ran away। इसमें क्या है, लीडर हैविंग, लीडर को मार दिया गया। अगर पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हैविंग बाद में आ जाएगा। द लीडर्स हैविंग बीन किल्ड, क्योंकि लीडर एक अलग सब्जेक्ट है, फॉलोअर्स अलग सब्जेक्ट है, तो हैविंग हम लोग बीच में रख देंगे। अगर दोनों सब्जेक्ट सेम रहता है तो हैविंग स्टार्ट में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, पार्टिसिपल्स लाइक कंसिडरिंग, जजिंग, रिफरिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, व्यूइंग, ब्रॉडली स्पीकिंग एटसेट्रा डू नॉट टेक एनी सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। देखिए बोला है कि कंसिडरिंग द केस आई टुक द डिसीजन, ये सब्जेक्ट दोनों में क्या है, आई है। आई कंसिडर द केस, आई कंसिडर द केस एंड आई टुक द डिसीजन, अगर स्प्लिट करेंगे तो, इसलिए क्या है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 21, when there are two subjects in a sentence and they are not in the same number then we must have to use separate auxiliary। अगर दो सब्जेक्ट आएगा, when there are two subject, दो सब्जेक्ट आएगा इन सेंटेंस, एक सेंटेंस में they are not in the same number, अगर कोई सिंगुलर कोई प्लूरल है, तब क्या करें, then we must have to use separate auxiliary, अलग अलग auxiliary verb यूज़ करना पड़ेगा। जैसे is, am, are, was, were for both of them, दोनों के लिए अलग से यूज़ करना होगा, एक ही वर्ब को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए क्या सेंटेंस बोला है, 3 किल्ड, ये तो पहले कहा था 3 ने मारा, 3 मारे गए, एंड 1 वेर इंजर्ड, दोनों के लिए हम लोग वेर यूज़ नहीं कर सकते हैं। 3 के साथ लिखेंगे 3 वेर किल्ड एंड 1, दो अलग नंबर है, 1 के साथ वाज लिखेंगे, 3 के साथ वेर लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, अ सिंगल वर्ब शुड बी मेड टू सर्व टू सब्जेक्ट ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ वर्ब इज सेम फॉर बोथ द सब्जेक्ट। देखिए क्या बोलना चाहता है, आई एम 17 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर 14। यहाँ आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ एम लिखेंगे, यहाँ माई सिस्टर होगी इसलिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट पुट करना पड़ेगा, दो अलग सब्जेक्ट है तो अलग वर्ब यूज़ करना पड़ेगा, माई सिस्टर इज होगा। क्वेश्चन नंबर 23, टू auxiliaries कैन बी यूज्ड विथ वन प्रिंसिपल वर्ब ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब इज अप्रोप्रिएट टू बोथ auxiliary। अगर दो, he never has and never will take such strong measures। यहाँ देखो, यहाँ देखिए क्या है कि हैज़ है, हैज़ के बाद एक वर्ब पुट करना पड़ेगा एंड दो अलग टेंस रहेगा, एक अलग टेंस यूज़ किया एंड विल यानी फ्यूचर यूज़ कर दिया, दोनों का अलग अलग वर्ब होगा, क्योंकि हैज़ के बाद V3 लिखना पड़ता है एंड विल के साथ टेक लिखना होगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकता है, और दोनों का वर्ब को अलग करना पड़ता है। रूल नंबर 24, when there is only one auxiliary to principal verb it should be correctly associated with the both। देखिए क्या बोलना चाहता है कि 10 कैंडिडेट्स हैव पास्ड एंड 1 फेल्ड, यहाँ 10 वही ऊपर वाला रूल हुआ, 10 कैंडिडेट के साथ हैव लगेगा तो 1 के साथ क्या होगा, एक हैज़ लगना चाहिए। रूल नंबर 25, ए पास्ट टेंस इन द मेन क्लॉज शुड बी फॉलोड बाय ए पास्ट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर पहला वाला पास्ट में दिया है तो सेकेंड वाला भी तो पास्ट में होना चाहिए ना। ही सक्सीडेड, वो सक्सीड हुआ, बिकॉज ही वर्कड हार्ड, किसने सब कड़ी मेहनत की, दोनों का टेंस सेम होना चाहिए। ये रूल नंबर 25। रूल नंबर 26,
Past tense in the main clause must be followed by present tense in the subordinate clause when the subordinate clause expresses universal truth. यूनिवर्सल ट्रूथ का कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है. जैसे बोला और टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन, ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहता है यूनिवर्सल ट्रूथ. रूल नंबर 27, व्हेन द सबनेट क्लॉज कम्स आफ्टर लेस्ट, अगर कहीं पर लेस्ट दिया हुआ है तो लेस्ट इज फॉलोड बाय क्या होता है, लेस्ट के साथ शुड यूज़ करते हैं हम लोग. वी स्टार्ट अर्ली लेस्ट वी सेल, यहाँ क्या किया सेल कर दिया, इसको हम लोग कर देंगे शुड. लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड, लेस्ट के बाद शुड यूज़ करते हैं हम लोग. रूल नंबर 28, an adverb or adverbial phrase should not be placed between two and verbal part of infinitive. देखिए क्या बोला, आई होप टू इमीडिएटली रिप्लाई टू योर लेटर. टू के बाद क्या होना चाहिए, टू के बाद वर्ब होना चाहिए, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं. इसके साथ हम लोग टू के बाद एडवर्ब यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये बोला गया. करेक्ट फॉर्म में क्या होगा, टू के साथ वर्ब होगा, उसके बाद वर्ब के बाद हम लोग एडवर्ब का पोजीशन लिखते हैं. रूल नंबर 29, an infinitive should be in the present tense unless it represents an action prior to that of governing verb. I should have liked to have gone there. टू के साथ क्या होता है, बोला इन्फिनिटिव शुड बी यूज इन प्रेजेंट टेंस. इन्फिनिटिव यूज़ करना पड़ेगा प्रेजेंट टेंस में. आई शुड लिखा है, आई शुड हैव लाइक टू के बाद क्या होगा इन्फिनिटिव फॉर्म टू गो देयर. रूल नंबर 13, gerund if preceded by a pronoun, that pronoun must be in the possessive case. मतलब ही emphasized me going there, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर हम लोग my going there लिखेंगे. पॉजिटिव केस है ना, ही emphasized my going there. रूल नंबर 31, the present perfect tense continuous tense is used for an action that begins in the past and is still going at the time. हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को यूज़ करेंगे. हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, अगर कोई कॉन्टीन्यूस काम को यूज़ कर रहा है तो यहाँ सिंस लिखते हैं, फॉर लिखते हैं. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस होगा, अगर टाइम रहेगा तो सिंस फॉर यूज कर देंगे इसमें. रूल नंबर 32, अ वर्ब व्हेन प्रेसिडेड बाय प्रीपोजिशन मस्ट बी ए जेरेंड. देखिए क्या बोल रहा है कि दे वर पनिश फॉर के बाद क्या होगा, उसको हम लोग आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे. दे वर पनिश फॉर कमिंग लेट. फॉर के बाद हम लोग V1 फॉर्म नहीं लिखते हैं, आईएनजी फॉर्म लिखेंगे. नंबर 33, द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज नॉट यूज्ड in the clause of time, place and condition, here the present tense is used. I shall wait for you till you will finish your work. दो फ्यूचर टेंस एक साथ यूज़ नहीं होता है, एक को हम फ्यूचर टेंस में रखेंगे, एक को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे. रूल नंबर 34, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज नॉट यूज्ड विद द एडवर्ब्स ऑफ पास्ट. अगर कहीं पर पास्ट टेंस दिया है, जैसे यस्टरडे दिया है, कोई ईयर दिया हुआ है पास्ट, जिसके साथ हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल, आई हैव बॉट साइकिल यस्टरडे. ये यस्टरडे क्या है, एक हिंट वर्ड है, क्लू वर्ड है, ये पास्ट के साथ यूज़ होता है, तो क्या करेक्ट होगा, आई बॉट ए साइकिल यस्टरडे. नेक्स्ट रूल है, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द अर्लियर ऑफ द पास्ट टू इवेंट्स. बोलेगा व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट. अगर दो पास्ट टेंस है, जो काम पहले होगा उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, जो काम बाद में होता है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे. व्हेन आई रीच द स्टेशन, जो काम पहले होगा उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में होगा. द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन पहले जा चुका था, उसके बाद में पहुंचा वहाँ पे. जो काम पहले होगा उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, जो काम बाद में होगा उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे. रूल नंबर 35, मॉडल एक्सिलरीज आर नॉट यूज टुगेदर. जो मॉडल भाव है, जैसे ही शुड मस्ट डू इट, शुड और मस्ट को एक साथ यूज़ नहीं करेंगे, उसको अलग करना होगा. ही शुड एंड मस्ट, एंड जोड़ के हम लोग अलग कर देंगे, उसके साथ दोनों के साथ V1 फॉर्म ही लगता है. सही है. रूल नंबर 36, व्हेन नीड और डेयर इज फॉलोड बाय नॉट. अगर दो वर्ड है नीड और डेयर, अगर उसके बाद नॉट आता है, इट टर्न्स इनटू मॉडल एक्सिलरी, तो ये क्या हो जाता है, मॉडल वर्ब हो जाता है. इन दैट सिचुएशन इट टेक्स बेयर इन्फिनिटिव. इसके साथ हम लोग टू नहीं लिखेंगे. एंड वी कैन नॉट यूज नीड्स नॉट और डेयर्स नॉट, तो उसके साथ हम लोग नीड नॉट लिखेंगे, नीड्स नहीं लिखेंगे. नीड्स कब लिखेंगे हम लोग, जब उसको हम लोग प्रिंसिपल वर्ब मानेंगे कि ही नीड्स मी, ही नीड्स मी. नेगेटिव लिखने से वो
मॉडल वर्ब बन जाता है। ही नीड्स मी, ही डेयर्स, ये प्रिंसिपल वर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव बन जाएगा तो क्या होगा, मॉडल वर्ब बन जाएगा। मॉडल वर्ब के साथ हम लोग वर्ब में एस नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 37, एडजेक्टिव of quantities of how much of a thing is meant. Adjectives of quantities some, much, little, enough, all, no, any, great, half, sufficient, whole are used for uncountable nouns only. देखिए, I ate a few rice. Rice क्या अनकाउंटेबल नाउन होता है। few किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, काउंटेबल नाउन के लिए। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज़ करेंगे हम लोग, सम। 38 न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स होता है यूज फॉर काउंटेबल नाउन। जैसे दिया है आई हैव टॉट यू लिटिल थिंग्स। थिंग्स क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए हम लोग इसके साथ अ फ्यू यूज़ करेंगे, लिटिल नहीं। लिटिल क्या अनकाउंटेबल नाउन के यूज़ करते हैं, फ्यू ऑफ फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करेंगे हम। रूल 39, व्हेन कार्डिनल ऑर्डिनल आर यूज टुगेदर ऑर्डिनल प्रीसीड द ऑर्डिनल। देखिए अगर लिखा है कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर होता है दो तरह का नंबर होता है, कार्डिनल होता है, एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल में क्या होगा, ऑर्डर में क्या होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको ऑर्डिनल नंबर होता है। कार्डिनल में क्या होगा 1 2 3 4, ठीक है। अगर दोनों नंबर दिया रहेगा तो दोनों में हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले बोला व्हेन कार्डिनल यूज टुगेदर ऑर्डिनल, जो ऑर्डिनल नंबर है यानी ऑर्डर में जो नंबर है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये नंबर पहले आएगा और उसके बाद वाला ये आएगा। हम लोग याद रखिए OC, यानी कि पहले ऑर्डर वाला आएगा उसके बाद 1 2 3 4 5 आएगा। देखो कंसेप्ट में क्या लिखा है, द 4 फर्स्ट बॉयज़, ये नहीं लिखेंगे, द फर्स्ट 4 बॉयज़ विल बी गिवन द चांस, ये लिखेंगे। ऑर्डर वाला पहले, ऑर्डर हमेशा फर्स्ट आना, ये याद रखना है। नेक्स्ट लेटर, लेटेस्ट रिफर्स टू टाइम। लेटर लेटेस्ट ये क्या करता है, टाइम को रिफर्स करता है। लेटर LATTER एंड लास्ट रिफर टू पोजीशन, ये पोजीशन को बताता है। फॉर एग्जांपल क्या बोला है, आई रीच्ड एट 10 AM, मैं 10 AM पे पहुंचा, बट ही वाज लेटर, लेटर नहीं होगा लेटर होगा, टाइम को इंडिकेट कर रहा है ना, इसलिए लेट होगा। लेट से बना लेटर। रूल नंबर 41, फार्दर मीन्स सम डिस्टेंस और एडवांस। फार्दर होता है डिस्टेंस को बताता है, फर्दर क्या बताता है, एडिशनल, इसके अलावा। सेंटेंस ही इंसिस्टेड ऑन फर्दर इम्प्रूवमेंट, फर्दर नहीं होगा फर्दर इम्प्रूवमेंट, मतलब इसके अलावा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। 42 ईच इज़ यूज इन स्पीकिंग ऑफ 2 और मोर थिंग्स, एवरी यूज ओनली इन द स्पीकिंग ऑफ मोर देन 2। ईच क्या होता है, ईच यूज़ करते हैं 2 पर्सन के बारे में कोई बात कर रहे हैं चीज़ के बारे में तो यूज़ होगा। एवरी क्या करते हैं, मोर देन 2 के लिए, मतलब एवरी ऑफ द 2 बॉयज़ विल गेट ए प्राइज़। यहाँ 2 बॉयज़ है ना, तो एवरी यूज़ नहीं होगा, क्या होगा ईच होगा। अगर यहाँ बोलता 3 4 5 6 7 तब हम लोग एवरी यूज़ कर सकते थे। मोर देन 2 के लिए एवरी होता है और 2 के लिए ईच होता है। रूल नंबर 43, टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस एंड इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सम हम लोग कब यूज़ करेंगे, टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री सम यूज अफर्मेटिव, अफर्मेटिव हम लोग सम यूज़ करेंगे। एनी नेगेटिव रहेगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हम लोग एनी यूज़ करेंगे। यहाँ पे कौन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, तो क्या होगा एनी होगा, सम नहीं होगा। रूल नंबर 44, इन कंपेयरिंग टू थिंग्स द कंपेरेटिव शुड बी यूज, द सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज। अगर कंपेयर कर रहे हैं हम लोग तो कंपेरेटिव डिग्री यूज लिखेंगे, सिंपल, विच इज़ द बेस्ट ऑफ द टू, दो में से कौन सा बेहतर होगा, बेटर नहीं, बेटर लिखना चाहिए, बेस्ट नहीं लिखना है। द के साथ जनरली हम लोग सुपरलेटिव लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है इसलिए यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन 2 क्वालिटीज़ ऑफ द सेम पर्सन और थिंग आर कंपेयर्ड द कंपेरिजन इन ईयर इज़ नॉट यूज, मोर यूज फॉर द पर्पस। अगर दोनों एक ही इंसान है उसका 2 कंपेरिजन है, ही इज़ वाइजर देन ब्रेव, हम लोग क्या करेंगे, ये पहला वर्ड है ना, इसके साथ हम लोग मोर लिखेंगे, ही इज़ मोर वाइज देन ब्रेव। इसका कंपेरेटिव फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये कंपेरिजन एक ही इंसान के 2 क्वालिटी के लिए यूज़ किया गया है। क्वेश्चन 46, व्हेन कंपेरिजन इज मेड बाय मींस ऑफ कंपेरेटिव द थिंग कंपेयर्ड शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लास ऑफ थिंग्स विथ, ये क्या बोलना चाह रहा है कि ही इज़ क्लेवर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास।
डिग्री का केस है। कंपेरिजन के साथ हम लोग एनी अदर रहेगा, एनी अदर यूज़ करेंगे, उसके बाद एक नाउन रहता है, एनी बॉय नहीं होगा। रूल नंबर 47, व्हेन कंपेरिजन मेड बाय मीन्स ऑफ सुपरलेटिव द थिंग्स कंपेयर शुड इंक्लूड द क्लास ऑफ थिंग्स विथ विच इज कंपेयर। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर मैन, ऑल अदर नहीं होता है, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मैन होता है। एनी अदर कंपेरेटिव में और सुपरलेटिव में क्या होता है, ऑल होगा, ऑल के बाद एक प्लूरल नाउन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन टू पर्सन ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द सेम पार्ट्स ऑफ थिंग्स वुड बी कंपेयर्ड। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे, जो बॉम्बे का पॉपुलेशन इज़ ग्रेटर देन दिल्ली, वो दिल्ली से है, दिल्ली से नहीं, दिल्ली के पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा, द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज़ ग्रेटर के साथ क्या होगा, ग्रेटर देन दैट ऑफ पॉपुलेशन, या ऐसे भी लिख सकते हैं द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज़ ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली। दो करेक्ट वे होता है। देखिए बॉम्बे के साथ दिल्ली का कंपेरिजन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर हम लोग डैट देन नहीं लिखेंगे, देन के साथ दैट लिखना होगा, क्योंकि कंपेरिजन किससे है, बॉम्बे के पॉपुलेशन से दिल्ली के पॉपुलेशन से। क्वेश्चन नंबर 49, डबल कंपेरेटिव्स एंड सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज। डबल कंपेरेटिव हम लोग यूज़ नहीं करते, ना ही डबल सुपरलेटिव वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, क्लेवर क्लेवरेस्ट होता है, उसके साथ फिर मोस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट दिया है कि ही इज़ मोर वाइजर देन हिज ब्रदर। वाइज का कंपेरेटिव क्या होता है, वाइजर होता है, मोर लिखने के यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। रूल नंबर 50, द कंपेरेटिव एडजेक्टिव सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रीफर, इन सब के साथ क्या लिखेंगे हम लोग, टू लिखते हैं इंस्टेड ऑफ देन नहीं लिखेंगे। ही इज़ सीनियर देन मी नहीं होता है, सॉरी, ही इज़ सीनियर टू मी होता है, देन नहीं लिखेंगे, टू लिखेंगे, ही इज़ सीनियर टू मी। रूल नंबर 50 तक ही रखते हैं आज।